नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत पुट पाक विधि के बारे में बात करेंगे। तो पुट पाक विधि में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे पुट क्या होता है और ये भी जानेंगे कि पुट को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने मारण की बात किया था। मारण को हम लोग देखा था कि मारण के द्वारा क्या होता था, किसी भी द्रव्य का जब मारण करते हैं तो भस्म का निर्माण होता है। अर्थात किसी भी द्रव्य का औषधि का निर्माण जब करते हैं, भस्म के रूप में जब सेवन करते हैं, तो उस भस्म के निर्माण के लिए उस द्रव्य का मारण किया जाता है और उस मारण की प्रक्रिया में अग्नि का संयोग अवश्य होता है और उसी के अंतर्गत हम लोग पुट के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थात अग्नि के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाक को पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक है आपका पुट पाक विधि। तो आइए देखते हैं पुट पाक विधि में पहले पुट क्या होता है। तो पुट का जो सामान्य अर्थ होता है अग्नि का मान या प्रमाण। अर्थात किसी भी औषध को, औषध का मतलब चाहे वो रस हो, महारस हो, उपरस हो या कोई भी मेटल प्रोडक्ट हो, एलिमेंट हो, उसको अगर हम लोग को भस्म निर्माण करना है तो उसको कितनी अग्नि चाहिए, कितना प्रमाण का अग्नि चाहिए। अर्थात हर एक द्रव्य के लिए अलग अलग अग्नि का प्रमाण होगा जिसपे वो भस्म के रूप में, पाउडर रूप में बन जाएगा, जिसको औषधि के रूप में सेवन किया जा सकता है। तो वही बात कर रहा है, पुट का मतलब होता है अग्नि का मान या प्रमाण। आइए देख लेते हैं परिभाषा। रस रत्न समुच्चय में क्या बताया गया है। आर 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 एस मतलब रस रत्न समुच्चय में रसादि द्रव्य पाकानाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम न एष्टो न्यूनधिकम पाक सुपक्वम हितम औषधम। अर्थात यहाँ पर बोला गया है रस आदि द्रव्य। रस आदि द्रव्य मतलब चाहे रस हो, चाहे उपरस हो, चाहे महारस हो, चाहे साधारण रस हो, मतलब कोई भी द्रव्य हो या कोई मेटल हो, चाहे स्वर्ण रजत ताम्र नागवंग लौह इत्यादि कोई भी द्रव्य हो, उसका जब रसादि द्रव्य पाका, तो उसको पाक करने के लिए, मतलब पाक करने के लिए, करने का मतलब उसको भस्म निर्माण करने के लिए प्रमाण ज्ञापनम पुटम। तो जो अग्नि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वह द्रव्य भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा उसको हम लोग पुट कहते हैं। प्रमाण ज्ञापनम पुटम। रस आदि द्रव्य पाका नाम, रस आदि द्रव्यों के पाक के लिए, पाक होने का मतलब उसको भस्म के निर्माण करने के लिए, भस्म के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रमाण ज्ञापनम, उस पर्टिकुलर अग्नि का जितने प्रमाण की आवश्यकता होगी उसको हम लोग पुट कहते हैं। अब देखेंगे, अब ये जो अग्नि होती है निश्चित होती है, फिक्स होती है, न इष्टो न्यून अधिकम। न ही ये उस प्रमाण से अग्नि अधिक होनी चाहिए, न ही अग्नि कम होनी चाहिए। हर एक द्रव्य के लिए एक निश्चित अग्नि की प्रमाण होती है, निश्चित पुट की मान दी गई होती है। देखेंगे पाका सुपक्वम, अच्छी तरह से जो पक्व जो औषध होता है उसके द्वारा जो भस्म निर्माण होता है, हितम औषधम, वो बहुत ही हितकारी औषध के रूप में कार्य करता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसी के बारे में है कि अग्नि की मात्रा और काल के निर्धारण का मापदंड पुट है। तो पुट क्या है, तो वही हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अग्नि की मात्रा, अर्थात किसी भी द्रव्य को औषध या भस्म के रूप में परिवर्तित करने के लिए कितने मात्रा या प्रमाण की अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि की मात्रा एवं काल, और कितने समय तक उसको आवश्यकता है। जैसे हम लोग बात करें पानी को बॉयल करने के लिए, पानी को बॉयल करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और कितने समय तक उसको गर्म करेंगे तो पानी बॉयल हो जाएगा। तो ये अग्नि का प्रमाण और निश्चित काल की आवश्यकता होती है। उस दूसरा पढ़ लेंगे, यह पुट एक निश्चित मात्रा में एवं निश्चित समय के लिए अग्नि देता है। मान लीजिए कोई भी पुट है, अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से पुट है, तो वो निश्चित मात्रा में अग्नि देता है, साथ ही निश्चित काल के लिए अग्नि देता है। अब बात करते हैं पुट जब देते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है द्रव्य पर। पुट के द्वारा जो द्रव्य भस्म के रूप में, पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, उससे क्या प्रभाव या क्या परिणाम मिल रहा है या क्या इंपॉर्टेंस है पुट का। तो यहाँ देखेंगे कि पुट का परिणाम या इंपॉर्टेंस, तो देखेंगे लोहादेर अपुनर्भावो गुणाधिक्यम ततो अग्रता अनपसु मज्जनम रेखा पूर्णता पुट तो भवेत। अर्थात पुट देने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक एक पॉइंट। लोहादेर अपुनर्भाव, अर्थात लोह आदि धातुएं भस्म होकर अपुनर्भव हो जाते हैं। मतलब कि ये है कि किसी भी धातु या भस्म को, कोई भी धातु है, पुट के द्वारा अगर भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वो अपुनर्भव हो जाती है। अर्थात पुनः उस भस्म से उस मेटल को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना मोक्ष मिल जाना, जीवन मरण के चक्कर से हम लोग जब कहते हैं ना कि अपुनर्भव मोक्ष का पर्याय है,
तो धातु से भस्म के रूप में सदा सदा के लिए परिवर्तित हो गया है, उस भस्म को अब पुनः धातु के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं धातु का अपुनर्भव होना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है गुणाधिक्यम। गुणाधिक्यम मतलब होता है कि जैसे गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेटल है, अगर उसको धातु उसको भस्म के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं अग्नि देकर, पुट प्रमाण के द्वारा, तो उस जो गोल्ड मेटल था अब भस्म के रूप में जो गया उसके प्रमाण, उसकी जो गुणवत्ता बढ़ गई, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। उसको देखेंगे धातु गुणों में वृद्धि, धातुओं के गुणों में वृद्धि हो गई। और अनअपसुमज्जनम, अनअपसुमज्जनम का मतलब था जो पाउडर या भस्म का निर्माण हुआ है पुट देने के बाद, उसको जल में डालने पर उसमें वारितर गुण आ जाता है। वारितर मतलब होता है जल में तैरने वाला। अगर आप क्या जल में किसी मेटल को तैरा सकते हैं? कोई भी कुछ पार्ट रख लिए कभी नहीं तैरेगा, जब तक उस भस्म डालेंगे ना वो तैरेगा। तो उसको बोलते हैं कि वारितरत्व गुण, अर्थात जल पर तैरने वाला वो भस्म हो जाता है। लास्ट में देखेंगे रेखा पुड़ता, पुटम पुड़तो भवे, तो रेखा पुड़त्व गुण आ जाता है। रेखा पुड़त्व का मतलब होता है किसी भी धातु का जो भस्म निर्माण हो जाता है पुट देने के बाद, जब भस्म के रूप में आता है, तो जब अब उसको अंगुलियों के बीच में रखकर इस तरह से करेंगे तो देखेंगे जो यहाँ पर रेखाएं है ना, उसके अंतर्गत इसमें जो फोल्ड है जहां पर ये है, तो उसमें आपके जो भस्म है वहां पर चिपक जाएंगे। उसको बोलते हैं रेखा पुड़त्व गुण आना। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे, इसकी महत्ता के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं पुट पाक विधि। आखिरकार पुट कैसे देते हैं? हम लोग को इस टॉपिक में सिर्फ यही ढंग से पढ़ना है कि पुट पाक विधि, अर्थात पुट विधि या पुट पाक विधि, कैसे पुट देते, कैसे धातु या द्रव्य से भस्म का निर्माण करते हैं। तो आइए मेथड या प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है? मान लीजिए जिस द्रव्य का मतलब चाहे वो मेटल हो सकता है या कोई भी द्रव्य, उससे भस्म निर्माण करना है, उससे औषध निर्माण करना है, तो क्या करेंगे? उससे सबसे पहले भावना देंगे। भावना देने के बाद क्या होगा? भावना देने का मतलब किसी स्वरस औषधि में मिलाकर उस द्रव्य को घोटेंगे। घोटने के बाद क्या? टिकिया बनाकर, टिकिया बनाने का मतलब चक्रिका बनाकर देखेंगे। यहाँ गोल गोल पहले मान लीजिए किसी द्रव्य को लेकर भावना देंगे और उसको घोटेंगे और उसमें उसको छोटे छोटे टिकिया बना लेंगे, छोटे छोटे टैबलेट बना लेंगे, टिकिया बना लेंगे। उसको टिकिया बनाकर, चक्रिका बनाकर, टैबलेट फॉर्म में लाकर उसको क्या करें? सुखा लेंगे, छोटे छोटे टेबलेट फॉर्म में सुखा लेंगे। सुखाने के पश्चात सराव संपुट में बंद कर लेंगे। तो सराव संपुट क्या है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे सराव संपुट, जैसा कि नाम है, संपुट का मतलब होता है कैप्सूल। तो देखेंगे ये दो सराव को मिलाने, सराव का मतलब होता है तस्तरी, एक दो कटोरी मतलब दो कटोरी को लेकर आप देखेंगे ये दोनों सराव है। सराव का मतलब होता है प्लेट, है ना? कोई कप ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, छोटे छोटे कटोरी ले लीजिए। दो कटोरी को लेकर, मान लीजिए मिट्टी के पात्र हैं, ध्यान दीजिएगा ये मिट्टी के पात्र हैं, तो दो सराव को लेकर एक दूसरे के ऊपर जब इस तरह से रख देते हैं और उसके ऊपर क्या हो? कपड़े के द्वारा कपड़े को मिट्टी में मतलब कि लपेट कर इसके चारों तरफ लपेट देंगे, तो क्या होगा? ये टोटली एयर पैक्ड हो जाएगा। इसी बोलते हैं सराव संपुट। संपुट का मतलब होता है कैप्सूल। आप देखेंगे बीकासूल का कैप्सूल, बीकासूल के दो पार्ट होते हैं, एक के ऊपर दूसरा अटैच रहता है। सेम वही तरह से सराव संपुट, संपुट मतलब होता है कैप्सूल। दो सराव एक दूसरे से कैप्सुलेटेड हो गए हैं। तो वही कर रहा है कि इसको टिकिया बनाकर सुखाकर सराव संपुट में बंद कर लेंगे। तो और संधि बंधन, संधि बंधन मतलब कपड़छन कर लेंगे। हम लोग ने देखा कपड़े को मिट्टी में लपेट कर उसके चारों तरफ लपेट मतलब बांध दिया, तो संधि बंधन कर देते हैं। ये संधि बंधन हो गया इसका। उसको देखेंगे, इसको सुखा लेंगे। ये अभी गीला था ना, मिट्टी से गीला था, सुखा लिया। सूखने के बाद अग्नि में पाक करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? पूरे मटेरियल को आग का कोई ढेर होगा उसमें डाल देंगे, एक निश्चित प्रमाण का, कि जो मेटल होगा जितनी मात्रा होगी उतनी अग्नि में रख देंगे। और अग्नि में पाक करने के बाद स्वांगशीत, अर्थात उसको उस अग्नि को टच नहीं करेंगे, उस अग्नि को स्वतः सूखने मतलब कि स्वतः ही ठंडा होने देंगे। स्वांगशीत का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक उसको ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पर से पानी डालना है। सराव को खोलकर जब ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे? सराव को खोलेंगे, मतलब ये इसको देखिए खोल देंगे, अलग अलग हो जाएगा दोनों। सराव को खोलकर चक्रिका अर्थात जो टैबलेट बनाया था छोटा छोटा, इस टैबलेट को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद चूर्ण करेंगे उसको, उसको मतलब स्मॉल पार्ट में तोड़ेंगे। चूर्ण कर उपरोक्त प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार भस्म होने तक पुनः दोहराते हैं। ये
तब तक ये प्रक्रिया फिर से यहीं शुरू करेंगे जब तक इसको, जैसे अगर टेबलेट निकाला, अगर मान लीजिए उसको टच किया, अगर पाउडर रूप में नहीं आया तो फिर यही प्रक्रिया फिर से उसी द्रव्य को, मान लो जो टेबलेट फॉर्म में नहीं आया उसमें भावना देंगे, फिर टिकिया बनाएंगे, फिर सुखाएंगे, साफ संपुट में फिर से पैक करेंगे, फिर से सुखाएंगे उसको, और उसमें देखेंगे संधि बंधन करके सुखाकर उसमें अग्नि में फिर से पाक करेंगे। ये प्रक्रिया बार बार साइकिल के रूप में चलेगी। एक समय ऐसा आएगा 2 4 5 6 फुट देने के पश्चात कि जैसे ही टेबलेट को छुएंगे या ऑटोमेटिक जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, पाउडर या भस्म के रूप में मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पुट पाक विधि। तो ये आपके सामने प्रस्तुत। धन्यवाद।